हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर है प्लांट किंगडम। इसमें एक और नया टॉपिक, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एल्गी, या बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो इसके पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एल्गी के इम्पोर्टेंस क्या हैं, और अब हम देखेंगे कि एल्गी के टाइप्स कितने हैं। तो देखा जाए तो एल्गी को बहुत क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है उनके पिगमेंट के हिसाब से, उनमें फूड क्या क्या स्टोर है या फ्लैजिला कितना है, इस हिसाब से उनको कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लेकिन 3 मेन क्लासेस जो है वही हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो एल्गी के जो 3 मेन क्लासेस हैं, जिनमें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है एल्गी को, वो क्या है? तो सबसे पहला है आपका क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी क्या होता है? जो कि होता है ग्रीन एल्गी, जिसे कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं। फियोफाइसी जिसे ब्राउन एल्गी कहा जाता है, और रोडोफाइसी जिसे कि रेड एल्गी कहा जाता है। तो ये तीनों क्लासेस हमें यहाँ पे कवर करना है। तो हम एक एक करके सारे जो यहाँ पे तीनों क्लासेस हैं इनके बारे में डिटेल्स में सब हर एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी इसे कॉमनली ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके प्लांट बॉडी की। तो इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं, या कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिलामेंटस हो सकते हैं। ये तीनों तरीके के हो सकते हैं। अब अगर इनकी पिगमेंट्स की बात करें कि इनमें कौन कौन सी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो पिगमेंट्स में हम देखेंगे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन सबसे डोमिनेंट पिगमेंट, मतलब कि सबसे जो मेन पिगमेंट क्या है इनके अंदर, तो वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो अब ये पिगमेंट्स की बात हो गई, कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं इनके अंदर। तो अब हम बात करेंगे इनके हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट इनका मोस्टली क्या होता है? ये मराइन होते हैं, मराइन फॉर्म्स के होते हैं, और इनमें कुछ एक इनमें फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं। तो याद रखना है कि मोस्टली ये मराइन वाटर में, मराइन फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके क्लोरोप्लास्ट की। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा हो सकता है? डिस्क्वाइट शेप का, या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, रेटिकुलेट, कप शेप का हो सकता है, स्पाइरल या रिबन शेप का भी हो सकता है। तो डिफरेंट स्पेसीज में इनके जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप अलग अलग हो सकता है। और जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, जो पिगमेंट्स हमने पहले देखा कि कौन कौन से पिगमेंट्स हैं इसके अंदर, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके सेल वॉल की। तो जो इनका सेल वॉल होता है, ग्रीन एल्गी के जो सेल वॉल है वो यूजुअली बहुत ही रिजिड सेल वॉल होता है, और जो कि जिनमें 2 लेयर होंगे। सबसे पहला जो इनर लेयर है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, और आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है। पेक्टोज जो कि एक तरीके का शुगर है, और सेलुलोज अगर बोले तो सेलुलोज क्या होता है कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखना है, इनर लेयर सेलुलोज का बना हुआ होता है, और आउटर लेयर पेक्टोज का बना हुआ होता है। स्टोरेज बॉडीज की बात कर ले तो मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स होते हैं उनमें इनमें एक या एक से ज़्यादा कुछ स्टोरेज बॉडीज होती है, और वो स्टोरेज बॉडी को पेरिनोइड्स कहा जाता है, और ये पेरिनोइड्स क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। यही पेरिनोइड्स के अंदर क्या स्टोर होता है? तो प्रोटीन और स्टार्च, दोनों चीज़ें इनके अंदर स्टोर होती हैं। आपको याद रखना है कि स्टोरेज बॉडीज क्या है यहाँ पे? पेरिनोइड्स, जिसके अंदर प्रोटीन एंड स्टार्च स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों तरीके से हो सकता है। वेजिटेटिवली भी करते हैं, असेक्सुअली और सेक्सुअली, तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो एल्गी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या डिवाइड हो जाते हैं, और फिर वही छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं ग्रो करके एक नया एल्गी बॉडी बना लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे? तो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे रिप्रोडक्शन होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका रिप्रोडक्शन होता है आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ऊगेमस, ये तीनों तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, तो इनमें एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे?
क्लामाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गए, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगाइरा एंड कारा। ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे ग्रीन एल्गी के, यानी कि क्लोरोफाइसी के। तो ये क्लोरोफाइसी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फियोफाइसी। तो जो फियोफाइसी है इसे कॉमनली ब्राउन एल्गी कहा जाता है, और इनके अगर हैबिटेट की बात करें तो जो इनका हैबिटेट है वो मोस्टली मराइन है। साइज़ की अगर बात करें हम, तो इनमें क्या होता है कि साइज़ बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस से लेकर के बहुत ज़्यादा ब्रांच या बहुत ज़्यादा हाइट, जैसे कि केल्प हो गया जिसका हाइट 100 मीटर्स तक हो सकता है। तो इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ये हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनमें पिगमेंट्स की, तो इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। इनका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन से लेकर के डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन का हो सकता है। डिपेंड करता है कि इनके अंदर जो ज़ेंथोफिल पिगमेंट है वो कितना ज़्यादा है, उसका अमाउंट क्या है। और ज़ेंथोफिल में भी फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो आपको याद रखना है कि इनमें पिगमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है, और कलर इनका ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन कलर का हो सकता है। नेक्स्ट स्टोर्ड फूड की बात करें, तो जो स्टोर्ड फूड है इनका वो फूड स्टोर होता है इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, और वो किस फॉर्म में होगा, लेमिनेरिन या फिर मैनिटोल। तो याद रखना है कि फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। तो ये तो यहाँ पे स्टोर फूड की बात हो गई। अब हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं ब्राउन एल्गी में। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेल वॉल। अगर इनकी सेल वॉल की बात करें, तो जो सेल वॉल है वो यूजुअली सेलुलोज का बना हुआ होता है, और ये जो सेल वॉल है वो बाहर से क्या होता है कि एल्गीन की एक कोटिंग होती है, जिलेटिनस कोटिंग होती है, उससे कवर होता है ये। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इनका जो प्रोटोप्लाज्म है उस प्रोटोप्लाज्म में प्लास्टिड्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके साथ साथ सेंट्रली वैक्यूल और न्यूक्लियस दोनों चीज़ें लोकेटेड इसमें होती हैं। तो ये सेल वॉल की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लांट बॉडी की। तो इनका जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट रहता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है होल्ड फास्ट, नेक्स्ट है स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। तो ये जो फ्रॉन्ड है वो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। यहाँ पे मैंने छोटे से डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश की है। तो ये इनका बॉडी हो गया, थैलस स्ट्रक्चर हो गया बॉडी का, और ये हो गया आपका फ्रॉन्ट जो कि लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ये स्टाइप हो गया, और ये होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट के मदद से ही ये अपने सबस्ट्रेटम को पकड़ के रखते हैं। तो ये बात होगी इनके प्लांट बॉडी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इनमें भी तीनों तरीके से होता है, वेजिटेटिवली भी करते हैं, असेक्सुअली और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं ये। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स की मदद से होता है। और ये जो बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैं यहाँ पे, जूस्पोर्स का शेप कैसा होगा, पेयर शेप के होते हैं ये, और इनका जो फ्लैजिला है वो दो हैं, और वो अनइक्वल होते हैं, लेटरली अटैच होंगे और अनइक्वल होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ये तीनों तरीके से करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि जो इनमें गैमेट्स का यूनियन होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो वाटर में या फिर उगोनियम के अंदर होता है। और गैमेट्स इनके क्या होते हैं, पायरीफॉर्म, मतलब कि पेयर शेप्ड के होंगे, और उनमें टू लेटरली अटैच्ड होंगे फ्लैजिला, मतलब दो फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, तो इनमें एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि इक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सरगेसम एंड फ्यूकस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। लास्ट हम देखते हैं टाइप जो कि है रोडोफाइसी, जिसे कॉमनली रेड एल्गी कहा जाता है। तो सबसे पहले इनके हैबिटेट की बात करें, तो हैबिटेट जो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गीज है वो मराइन है, और ज़्यादातर ये जो वार्म एरियाज़ हैं वहाँ पे पाया जाता है। ये कैसे होंगे, जैसे कि अब अगर ये पानी के अंदर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो जो पानी का ऊपर का सरफेस है जहाँ पे कि लाइट बहुत अच्छी तरीके से इंटर करता है,
उस एरिया में भी प्रेजेंट होंगे। उसके साथ ही साथ जो ओशन में डेप्थ वाले एरिया है, बहुत नीचे गहराई वाले एरिया है, जहाँ पे कि लाइट बहुत कम एंटर करता है, वह उस एरिया में भी ये ग्रो करते हैं। तो याद रखना है कि जहाँ पे पानी का ऊपर का जो सरफेस का एरिया है वहाँ पे भी ये मिलेंगे, और साथ ही साथ जो नीचे गहराई वाला एरिया है जहाँ पे लाइट बहुत कम पास होता है वहाँ पे भी ये मिलते हैं। इनके पिगमेंट्स की बात करें तो इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल डी हो गया, आर फाइकोएरिथ्रिन हो गए और आर फाइकोसाइनिन। ये सारे पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो डोमिनेंट पिगमेंट है रेड एल्गी में वो है आर फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से ये रेड दिखते हैं। इनकी बॉडी की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ रेड एल्गी है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर ही होंगे। तो कुछ और एक पॉइंट्स देख लेते हैं हम रेड एल्गी के। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल। रेड एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स से बना हुआ होता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। स्टोर्ड फूड की बात करें तो इनमें जो फूड स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होगा, फ्लोरिडियन स्टार्स के फॉर्म में स्टोर होता है, और जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजिन से, स्ट्रक्चर इनका मिलता जुलता है। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होते हैं, इनमें कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। और लास्ट है रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर्स से करते हैं। बाकी जो दो टाइप्स हमने देखा उनमें जो स्पोर्स थे वो नॉन मोटाइल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो रेड एल्गी है इनमें जो स्पोर्स होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होंगे वो नॉन मोटाइल गैमस होते हैं या ऊगेमस, इनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये तो यहाँ पे इनके हमने कैरेक्टर्स देख लिए। लास्ट में देखते हैं हम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड गैलेडियम। ये यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद है जो आज का यहाँ पे हमने टाइप्स देखे एल्गी के क्या क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स हम फिर से लेके आएंगे।